न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दो चीजों को मिलाने की जरूरत नहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अडानी से मुलाकात पर बोले जयंत पाटिल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की अहमदाबाद में गौतम अडानी से मुलाकात पर स्पष्टीकरण देते हुए एनसीपी विधायक जयंत पाटिल ने कहा कि दो अलग अलग चीजों को मिलाने की जरूरत नहीं है। पाटिल ने कहा कि इस पर आपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक परियोजना थी जहां शरद पवार गए और इनका उद्घाटन किया। शरद पवार ने हमेशा इंडिया गठबंधन की बैठकों के लिए गए फैसलों का समर्थन किया है और इसीलिए दो चीजों को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। पाटिल ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि गौतम अडानी और इंडिया ब्लॉक का निमंत्रण रखना दो अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि राकंपा प्रमुख अडानी को लंबे समय से जानते हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए शरद पवार को आमंत्रित किया है। जयंत पाटिल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सभी चर्चाएं सभी नेताओं द्वारा की जाती है जहां शरद पवार भी मौजूद है और जहां तक उद्घाटन का सवाल है, शरद पवार उन्हें जानते हैं और उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। यह उद्घाटन एक नया निवेश था। शरद पवार और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने शनिवार को अहमदाबाद के वासना के लैक्टोफेरिक्स प्लांट का उद्घाटन किया। एक्सपर्ट शरद पवार ने कहा कि गौतम अडानी के साथ वासना चाचरवाड़ी गुजरात में भारत के पहले लैक्टोफेरिक प्लांट एक्सिम पावर का उद्घाटन करना सौभाग्य की बात थी। इससे पहले अप्रैल में गौतम अडानी ने एनसीपी प्रमुख पवार से मुंबई में उनके आवास सिल्वर ओक में मुलाकात की थी। अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि आज सरकार की आलोचना करने के लिए व्यापारियों और उद्योगपतियों का नाम लिखा जाता है। उन्होंने कहा कि आजकल की आलोचना करने के लिए अंबानी अडानी का नाम लिया जाता है, लेकिन हमें देश में उनके योगदान के बारे में सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और किसानों के मुद्दे जैसे अन्य मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के भोपाल दौरे पर कमलनाथ ने शिवराज पर कसा तंज, बोले धीरज से ले काम, आप सीएम चेहरा नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी के आज भोपाल दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। पीसीसी प्रमुख ने मुख्यमंत्री शिवराज को सलाह देते हुए कहा है कि पीएम आ रहे हैं, ऐसे में वे आज जरा धीरज से काम ले। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि शिवराज जी, आज आप जरा धीरज से काम लीजिएगा। पीएम जब भी मध्य प्रदेश आते हैं तो आप उन्हें अपने किसी न किसी झूठ में सम्मिलित करा लेते हैं। आपकी झूठ मशीन की डबल स्पीड से मध्य प्रदेश की जनता के साथ पीएम की त्रस्त है, इसीलिए उन्होंने पूरे चुनाव अभियान से आपको बाहर कर दिया है। वही आप देश के पहले ऐसे सीएम बन गए हैं जो मुख्यमंत्री तो है लेकिन सीएम का चेहरा नहीं है। नाथ ने आगे लिखा कि रीवा में आपने उनके सामने बोल दिया कि किसानों की आमदनी दुगनी से ज्यादा हो गई है, जबकि उनके नीति आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी घटी थी। भोपाल में आपने उन्हें गलत पर्चा पढ़ाया है तथा वह मध्य प्रदेश के पेट्रोल का भाव 100 लीटर से कम बता गए। इस प्रकार उन्हें दूसरे झूठ में सम्मिलित कर दिया। अपने ट्वीट में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आगे लिखा कि गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी आपका झूठ पीएम से टकरा रहा है। आप देते किसी को नहीं, लेकिन कहते हैं कि गैस सिलेंडर 450 रुपये का देंगे। वही पीएम बोलते हैं कि सिलेंडर 900 का देंगे। पीएम की सागर जिले की यात्रा में आपने उनसे कह दिया कि कांग्रेस सरकार ने बुंदेलखंड पर ध्यान नहीं दिया, जबकि यूपीए सरकार ने 7,200 करोड़ रुपए का विशेष बुंदेलखंड पैकेज बुंदेलखंड क्षेत्र को दिया था। यद्यपि झूठ के प्रति आपकी निष्ठा एवं समर्पण जग जाहिर है, फिर भी आशा है कि मध्य प्रदेश की जनता को आज कोई नया झूठ देखने को नहीं मिलेगा। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। अनोखे अंदाज में जयपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित, नारी शक्ति संभालेंगे कार्यक्रम की बागडोर। यहां जानिए कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है।
सूबे में राजनीतिक दलों में बड़े नेताओं की आवाज भी तेज हो गई है। वहां राजस्थान बीजेपी की ओर से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह अनोखे अंदाज में मंच पर आएंगे। साथ ही पीएम मोदी की सभा भी पूरी व्यवस्था महिलाएं संभालेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होंगी। मेघवाल ने कहा कि रैली स्थल पर 42 ब्लॉक बनाए गए हैं और प्रत्येक ब्लॉक की कमान एक महिला के पास होगी, तो वो वहां की व्यवस्थाएं देखेंगी। मेघवाल ने कहा कि पीएम मोदी खुली जीप में रैली में पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने दादिया गांव में रैली की अंतिम तैयारी का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि लोग राज्य में कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा को भारी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को पीएम मोदी की रैली के लिए प्रदेश भर के लोग जयपुर में जुटेंगे। जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री धनकिया गांव की पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी देंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।